आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 477। निकाल लीजिए सीधा एक्सरसाइज। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, पहले तो हम लोग इसका बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह का बनता है, तीन तरह का लेजर बनता है टोटल। पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका P&L अकाउंट, और तीसरा बनता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है। अब ये जो पहला अकाउंट है, इससे हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक। और इसमें हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। इसके बीच में एक चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो बेटा, मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये जो पार्ट से हमको इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। देखो, एक तो हमारा एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। अगर आपको 11th का याद होगा तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। दूसरा होता है आपका इनकम, यहां डायरेक्ट इनकम लिखते थे और इसमें हम लोग इनडायरेक्ट इनकम लिखते थे। और आखिरी में जो निकल के आता था वो था प्रॉफिट। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बीच में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये तीन चीजें हम लोगों को प्रॉफिट, तीन प्रकार का प्रॉफिट हमको मिलता है। अब बैलेंस शीट में जैसे कि हम जानते हैं, पिछले साल भी बनाए हो, इस साल भी बनाए हो, तो इसमें लाइबिलिटीज और इसमें जो है एसेट्स मिलता था। अब ये जो लाइबिलिटीज है, इसमें क्या होता था? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एक आपको मिलता था लॉन्ग टर्म और दूसरा मिलता था शॉर्ट टर्म। ये दो प्रकार का लाइबिलिटीज मिलता है। और एसेट्स का अगर हम बात करें तो एक में मिलता है फिक्स्ड और दूसरा में मिलता है हमको करंट एसेट्स। अब ये बताया गया है कि ये जो हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम है, प्रॉफिट्स है, जो कि अलग अलग प्रॉफिट्स है। एक्सपेंसेस में भी दो प्रकार का है, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक इसी प्रकार इनकम में भी दो होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है जी। तो ये जो एक्सपेंसेस है और इनकम है और प्रॉफिट है, ये तो हर साल हम लोग बनाते जाते हैं बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन यहां पर जो एक्सपेंसेस है, इनकम है और प्रॉफिट है, इसको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, इसको हम सीखेंगे अभी इस चैप्टर में। एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, ये तीनों चीज को कंपेयर करना। और कंपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये तीनों में से कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, और जो भी बढ़ रहा है या घट रहा है उसका परसेंटेज कितना है।
ठीक है। तो ये हमको पता करना रहता है कि कितना परसेंट हमने बढ़ाया। मान लो एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहा है तो हम ये पता करते हैं कि एक्सपेंसेस हमारा कितना परसेंट बढ़ा। अगर इनकम बढ़ रहा है तो हम ये पता करेंगे कि कितना परसेंट इनकम बढ़ा है। और अगर प्रॉफिट हमारा रेज हो रहा है तो इसमें हम पता करेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हमने इस बार ज्यादा कमाया है। ठीक इसी तरह अगर घटेगा तो उस समय में भी हम ये पता करेंगे कि अगर किसी चीज को हमने घटाया है तो या घटा है तो कितना परसेंट घटा है। तो इसी को बोला जाता है एनालिसिस। ये जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर बढ़ना और घटना और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। दूसरी बात, ये परसेंटेज में क्यों बदलता है, क्यों बदलते हैं हम लोग परसेंटेज में। परसेंटेज में हम लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि परसेंटेज समझना हमारे लिए आसान है। रेशियो से भी आसान होता है परसेंटेज को समझना, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो बेस होता है 100 के ऊपर। 100 के ऊपर निकालते हैं। तो अभी अगर 40% एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज दिखा रहा है तो हमको समझ में आसानी से आता है कि पिछले साल हमने 100 रुपया खर्च किया था, इस साल हमने 140 रुपया खर्च किया है। तो यह समझने में आसान होता है। यहीं पर अगर बड़ा बड़ा फिगर होगा जैसे कि 2 लाख, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर हो गया 2,74,000, तो इसमें हमको अंतर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आता है। तो इस डिफिकल्टीज को हटाने के लिए हमने इसमें क्या किया है कि भैया इसको परसेंटेज में बदल लो। तो परसेंटेज में बदलने का फायदा ये है। सेम इसी तरह ये जो हमारा लॉन्ग टर्म्स, अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम क्या एनालिसिस करते हैं। हम बैलेंस शीट में एनालिसिस करते हैं ये चारों चीजों का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। तो हम ये देखते हैं कि हमारा इसमें चाहे बड़ा हो या घटा हो, दोनों ही केस में ये कितना बड़ा है और कितना घटा है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स ये बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, और अगर बढ़ रहा है तो कितना परसेंटेज और घट रहा है तो कितना परसेंटेज। तो टोटल हम एनालिसिस ये दोनों को मिला करके एक एनालिसिस हम लोग करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। ठीक है, ये अकाउंट का नाम नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं और दूसरा बैलेंस शीट का एक एनालिसिस स्टेटमेंट हम लोग इस चैप्टर में बनाना सीखेंगे। तो इसका भी एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें हम लोग परसेंटेज में शो करते हैं दोनों चीज को ही, और ये दोनों चीज हमको बताता है कि हमारा जो ग्रोथ है या डिमोशन है जो भी है वो किस परसेंटेज के बेसिस में चल रहा है। ठीक है, अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि कंपैरिजन हम लोग कितने प्रकार का करते हैं। ये इसका कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन चाहे ये दोनों का ही इसका भी और इसका भी, दोनों का ही कंपैरिजन दो प्रकार का होता है। एक होता है कंपैरेटिव और दूसरा होता है कॉमन साइज। कॉमन साइज ये दो प्रकार का होता है। कंपैरेटिव में क्या होता है, आपको 2 साल का दिया जाता है, मान लो 2004 एंड 2005। अब ये दोनों साल का आपका एक्सपेंसेस, इनकम और प्रॉफिट, ये तीनों चीज आपको दिया रहता है और आपको कंपैरिजन करना होता है कि कहां पर क्या है। यहां पर कंपैरेटिव बोला जाता है क्योंकि 2 साल को
पहला साल को हम लोग बेस ईयर लेते हैं, फर्स्ट ईयर को हम लोग बेस ईयर लेते हैं, और ये जो होता है ये करंट ईयर होता है। तो करंट ईयर का जो इनकम है, एक्सपेंसेस है या प्रॉफिट है, उसको हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ। यानी कि इस साल का जो हमारा इनकम है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले साल का एक्सपेंसेस, इनकम और प्रॉफिट। ठीक इसी तरह बैलेंस शीट में भी जो लाइबिलिटीज और एसेट्स है, इसको भी हम लोग 2 साल में रहता है कंपैरेटिव में। तो बेस ईयर के साथ करंट ईयर का हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि पिछले साल का जो लाइबिलिटीज है या एसेट्स है, उसके मुताबिक इस साल का लाइबिलिटीज और एसेट्स कितना बढ़ा है या कितना घटा है, और उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया आपका कंपैरेटिव। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम एक ही साल का करते हैं या 2 साल का भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन होता है नेट सेल्स के ऊपर। इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसका बेस होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स के जो, जिसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो नेट सेल्स का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम इसको बोलते हैं। इसी के ऊपर बेस करके इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, और लाइबिलिटीज का या एसेट्स का जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो टोटल एसेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटीज, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं जो बता रहा हूं, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज के ऊपर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितना परसेंटेज है, टोटल लाइबिलिटीज के ऊपर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितना है, और फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स के ऊपर फिक्स्ड एसेट्स का परसेंटेज क्या है, और टोटल एसेट्स के ऊपर करंट एसेट्स का परसेंटेज क्या है। तो ऐसा निकलता है कॉमन साइज में। तो ये हो गया आपका 2 स्टेटमेंट जो हम लोग बनाना अभी सीखेंगे कि कैसे बनता है। तो इस तरह से हम लोग 2 कंपैरिजन करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 4 क्वेश्चन होता है, क्योंकि कंपैरेटिव में ये और बैलेंस शीट और प्रॉफिट स्टेटमेंट, और फिर कॉमन साइज में भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट स्टेटमेंट, यानी कि 4 हम लोगों का एनालिसिस है। इसके बाद एक और एनालिसिस है जो आपका सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसको भी करवा दूं, तो वो है ट्रेंड एनालिसिस। ये एक 5वां क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, कंपैरिजन का आपको मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है कि कैसे हम लोग करते हैं इन दोनों को।